तो दोस्तों अशोक लीलैंड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 3 जून। तो याद रखिएगा 3 जून कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹2.5 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्लोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,477 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 11,857 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 14,075 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 18 से 19% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 23% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि ऑटो सेक्टर है तो ऑटो सेक्टर में हमें कंपनी के नंबर को साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखते हैं 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी शो किया 14,075 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 14,000 करोड़ से लेकर 14,200 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू आपको इनलाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10,220 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 10,341 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 12,319 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको उतना ही बढ़ता हुआ देखने को मिला जितना कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, क्योंकि 20% के आसपास 19% रेवेन्यू बढ़ा है और कंपनी के खर्चे भी लगभग 20% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को। तो खर्चे भी आपको नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 796 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,245 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1,404 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर साल दर साल लगभग 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पर देखते हैं एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में कंपनी को नुकसान भी हुए थे 308 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शन आइटम है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा था पिछले क्वार्टर में। हालांकि कंपनी उसको कितना किया 1,404 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1,400 करोड़ से लेकर 1,460 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को, मतलब आप कह सकते हैं मतलब कोई ज़्यादा सरप्राइज वाले नंबर नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो ऊपरी अनुमान था उसको मैच नहीं कर पा रही है कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों। तो कोई सरप्राइज नहीं है, बस लगभग इनलाइन के आसपास ही आप कह सकते हैं। मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था 15.04% के आसपास, अभी देखते हैं तो गिर के 14.59% देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के मार्जिन आपको थोड़े गिरते हुए देखने को मिला है। नेट मार्जिन देखते हैं तो 10.46% से गिर के 9.92 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन और कंपनी के नेट मार्जिन दोनों देखते हैं तो आधा पॉइंट के आसपास आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कुछ खास नंबर नहीं है, सरप्राइज नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों लगभग इनलाइन के आसपास ही आपको देखने को, तो मुझे लगता है थोड़ा नेगेटिव भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर मतलब साल दर साल मार्जिन ऑपरेटिंग और नेट दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिले। और नंबर भी कुछ मतलब मार्केट एस्टिमेट से बेहतर नहीं है, तो नंबर ठीक ठाक है। आगे देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।